बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जो अपनी प्रजा और प्रजा के लोगों का बहुत ध्यान रखता था। उसकी प्रजा और उसका परिवार दोनों उससे बहुत खुश थे। एक दिन वह राजा एक ब्राह्मण से अपनी जन्म पत्री पढ़वा रहे थे कि जन्म पत्री को सुनते सुनते ही राजा सोचने लगा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने ही मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन सारे मेरी तरह राजा तो नहीं बने। राजा हर दिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं, पर जब कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने अपने राज्य की बड़े और बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया और वो भी ये बोल ही रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो राजा ने हमें बुलाया। तभी इतने में राजा वहां पर आकर उनका स्वागत करते हैं। तब राजा उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय और व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा तो वो भी राजा नहीं बने, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं कई महीनों से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी आप सभी को बुलाने का कष्ट किया। सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन विचार करने लगे। कुछ समय बाद वहां बैठे एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति बोले कि इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उसने देखा कि वहां एक साधु आग के पास बैठा है और अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे वही प्रश्न पूछा। साधु प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक साधु मिलेगा, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़े। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। ये देखकर राजा हैरान होते हैं और हिम्मत कर वो प्रश्न पूछ लेते हैं और वो साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आगे तुम्हें एक लड़का मिलेगा जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। जाओ, उस लड़के से अपने सारे सवालों के जवाब ले लो। वह राजा ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचता है। वहां उसे एक लड़का मिलता है जो बहुत बीमार था। राजा ने उस लड़के से भी यही प्रश्न पूछा। लड़का बोलता है कि हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम काम की तलाश में गांव से बाहर गए और हम चारों भाई जंगल में भटक गए थे। अब उस जंगल में भटकते भटकते कई दिन हो गए। तब हमारे पास खाने के लिए थोड़ा सा आटा बचा था जिसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह रोटी खाने लगे तभी हमारे पास एक बाबा आते हैं जो कई दिनों से भूखे लग रहे थे और ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। तो वो बाबा हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला, यदि भोजन आपको दे दिया तो इतनी धूप में क्या हम अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो चारों तरफ जंगल में जो मिट्टी फैली है तो उसे खाकर अपना पेट भरें क्या? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी बीमारी का बहाना करके रोटी देने से मना कर दिया और अब तुम बचे थे जो जब तुमसे रोटी मांगी तुमने बिना कुछ कहे ही उसे रोटी दे दी। तो बस उस एक कर्म ने तुम्हें राजा और हमें जो बनाया है वो सब तुम्हारे आगे ही है। जो बोला
आज वह ही हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आदमी काम करने से ही सुखी होता है। कई बार उसकी वाणी और थोड़ी सी दया उसको बड़े बड़े सुख दे जाती है। तो हमेशा अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में थोड़ी सी दया जरूर रखें। पता नहीं कब आपकी वाणी आपका कर्म बनकर वापस आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।